लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को खुली चुनौती दी है। पीएम ने कहा, कोई माई का लाल नहीं जो इसे हटा दे। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और बाई भतीजाबाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूर्वांचल के वोटरों में जोश भरने के लिए आज लालगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। पीएम ने कहा कि धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे का शिकार हुए ये वो लोग हैं जिन्हें कल ही सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये लोग महात्मा गांधी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वह कभी भी भारत आ सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने मजबूरन भारत मां की कोख में शरण लिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनकी सुध नहीं ली, क्योंकि ये उनका वोट बैंक नहीं थे। ये ज्यादातर ओबीसी, दलित, पिछड़े वर्ग के मेरे वह भाई बहन हैं जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई हैं, जो शरणार्थी बनकर लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने सीएए के नाम पर झूठ फैलाया और यूपी से ही देश को दंगे की आग में झोंकने का प्रयास किया। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इतने मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को
दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और अधिक अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।